तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेंजी की फाइट हुई लीच डेविल से और ये लोग जाते हैं होटल मरीन में, जहाँ मिलता है इन्हें एक अजीब सा डेविल और ये लोग फंस जाते हैं एक अजीब से लूप में। और अब आगे माँ के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता। तो ये लोग 8th फ्लोर पर किसी लूप में फंस गए हैं और तो और अगर ये एक रूम की खिड़की से निकलने का ट्राई करते हैं तो ये लोग वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। लगता है एल लग गए। तो अब क्या करे भाई, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर फंस ही गए हैं। और आकी ऑब्जर्व करता है कि यहाँ की सारी घड़ियां रुक गई हैं। इसका मतलब इस बिल्डिंग में इनके लिए टाइम पॉज हो गया है। इसका मतलब इन्हें बाहर से कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। हे चिल मैन, मैं चला सोने। और ये मेरी एक्स की तरह सबको मुसीबत में छोड़ के सो जाता है। काश मैं भी ऐसा होता। तो थोड़ी देर बाद हिमेनो डेंजी को नींद से उठाती है। तो काफी टाइम बीतने के बाद स्टिल ये लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। हमें चाहिए डेंजी। तो ये वही डेविल है जिसको पावर ने 2 हिस्सों में काटा था। तो तुम मुझे डेंजी दो, हम तुम्हें आजाद करेंगे। अबे यार, लेकिन इस डेविल को डेंजी क्यों चाहिए? और तभी खुलता है एक गेट और कोबेनो लेके आ जाती है 6 इंच लंबा ब्लेड और ये डेंजी को मारने के लिए भागती है, लेकिन आकी उसे रोक लेता है। तो कोबेनो ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डेंजी को मारकर डेविल को दे दे, क्योंकि ये बेचारी मरना नहीं चाहती है यार। तो आकी अपने फॉक्स डेविल से इसे खत्म करने का ट्राई करता है। कौन? लेकिन फॉक्स डेविल तो आया ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जो गया है। तो हिमेनो इसे घोस्ट डेविल की पावर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये डेविल तो और भी एक्सपैंड होने लगा। इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें हमें मारने के लिए हमारे हार्ट तक पहुंचना होगा। हमें डेंजी को मार देना चाहिए। तो इस पर आकी बोलता है कि इस डेविल को डेंजी ही क्यों चाहिए, जरूर डेंजी से इसे कोई फायदा होने वाला है, हम इस डेविल को ही मारेंगे। तो ये लोग यहाँ पर बैठकर उस डेविल को मारने का तरीका सोच रहे हैं। तो आकी बोलता है कि आखिर में अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी तलवार का यूज करूंगा, जिस पर हिमेनो उसे ये करने से मना कर देती है। अगर वो हमें बचा सकता है तो तुम उसे रोक क्यों रही हो? तो हिमेनो बोलती है कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन आकी अपनी तलवार का यूज नहीं करेगा, और अगर आखिर में कोई रास्ता नहीं बचता तो वो डेंजी को मार देंगे। तो इधर पावर खा गई है सबका खाना और कोबेनो आ जाती है इसे मारने ताना, ओ सॉरी आई मीन चाकू, लेकिन हिरोकाज़ु इसे रोकता है और तो इनके चिल्लाने की वजह से वो डेविल गया भड़क। तो भागो। मेरा नाम है डेविल और चेंसो मैन मुझसे नहीं बचेगा। तो इनका फ्लोर टिल्ट होने लग जाता है। और ये दोनों डेंजी को मारने के लिए किलस रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करने दो। लेकिन हिमेनो इसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर आकी ने ऐसा किया तो उसके लाइफ के कुछ साल माइनस हो जाएंगे। ओह, तो इसीलिए हिमेनो इसे बार बार रोक रही है। और तभी हिरोकाज़ु पीछे से आकर डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनो अपना चाकू चलाती है और ये चाकू आकी को लग गया। ओह नो यार, अगर आकी मर जाएगा तो सीजन 2 में प्लॉट ट्विस्ट कहाँ से आएगा? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूँ डेंजी चोमू लड़का है, लेकिन यही गन डेविल को मार सकता है। तो चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। हे पावर, आकी की बॉडी से खून रोकने का ट्राई करो। तो इस पे पावर बता दिया कि भले से वो एक ब्लड डेविल है, उसे उसके खुद के ब्लड पे कंट्रोल है, लेकिन दूसरों के ब्लड पे कंट्रोल करना मुश्किल है। हिमेनो, अपनी किस के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा। क्यों, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? तुम पहले से कमजोर हो रहे हो। तुम्हें पता है, डेविल्स सिर्फ रे लोग से डरते हैं। तुम्हारे पार्टनर्स समझदार थे, इसीलिए मारे गए। गन डेविल को मारने के लिए दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला होना चाहिए। क्या तुम्हारे नए पार्टनर आकी का स्क्रू ढीला है? तो इधर ब्लड की कमी की वजह से डेंजी का चेंसो गायब हो रहा है। तो डेंजी डेविल को ही खा के ब्लड की कमी पूरी करने लगता है। तुम्हारे खून का टेस्ट कितना भी गंदा हो, लेकिन तुम्हें मारने के लिए ये भी चलेगा। और इधर हिमेनो हो गई है डेंजी से इम्प्रेस, क्योंकि डेंजी का स्क्रू ढीला है ना यार।
कितने दिन बीत गए। तो हिमेनो बताती है कि डेंजी को एटर्निटी डेविल से लड़ते हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फाइनली वो जीत चुके हैं। मैं इससे ज्यादा दर्द नहीं सह सकता, ये लो मुझे मार दो। अरे यार, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो शुरू हुआ था यार। तो फाइनली इतना सारा ताताकाय करने के बाद ये लोग होटल से निकल जाते हैं और डेंजी को मिल जाता है गन डेविल का टुकड़ा, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि बेचारा 3 दिन से लड़ रहा है। और हिमेनो इसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो हिमेनो आकी से बोलती है कि उन्हें एक पार्टी रखनी चाहिए जिससे उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी, और कुबेनो और हिरोकाज़ु डेंजी से माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। तो ठीक है, हम पार्टी इसी वीक करेंगे क्योंकि माकीमा अगले हफ्ते कुछ काम से बाहर जाने वाली है। तभी हिमेनो आकी से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो डेविल डेंजी को पहले से कैसे जानता था, और माकीमा डेंजी में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इसका मतलब माकीमा कुछ तो जानती है। तो फ्राइडे है, बियर पाओ तो पियो। तो पार्टी हो गई है शुरू, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुबेनो आ जाती है। ओह यार, ये तो बहुत क्यूट लग रही है। उसके बाद माकीमा भी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है और ये लोग पी के भंड हो चुके हैं। और तभी हिमेनो डेंजी को पकड़ के किस कर लेती है, लेकिन डेंजी माकीमा के सामने ये सब नहीं करना चाहता था। और इसके बाद वो हुआ जिसे देखकर मैंने 1 दिन तक खाना नहीं खाया था, तो तुम भी देखो। और गेस व्हाट, हिमेनो डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है। ओह माय गॉड, अब मैं 1 दिन और खाना नहीं खा पाऊंगा, तुम भी नहीं खा पाओगे। उन्हें देखो पोचिता, किसी आदमी की उल्टी खा रहे हैं। छी, तुम कितने लक्की हो। क्या तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? मेरी पहली किस बर्बाद हो गई। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हिमेनो ही उसे अपनी पीठ पे उठा के ले जाती है। ओए ओए ओए, कहाँ पे हूँ मैं? मैं ये नहीं कर सकता। तो अगली सुबह ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और हिमेनो बोलती है, कहीं नशे की हालत में तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? तुम्हें क्या मैं इतना गिरा हुआ लग रहा हूँ? तो हिमेनो डेंजी से बोलती है, क्या तुम्हें वो घटिया माकीमा पसंद है? तो डेंजी बोलता है, बिल्कुल हाँ। तो हिमेनो डेंजी से बोलती है कि वो डेंजी का चक्कर माकीमा चलाने के लिए उसकी हेल्प करेगी, लेकिन बदले में डेंजी को हिमेनो की सेटिंग आकी से करवानी पड़ेगी। मतलब तो यहाँ पर माकीमा अपने असिस्टेंट के साथ जा रही है कियोटो, क्योंकि कियोटो में माकीमा की एक मीटिंग है। लेकिन माकीमा को वहाँ के बॉसेस बिल्कुल नहीं पसंद है। और तभी गोली चलती है, बूम, और माकीमा की मौत हो गई। इधर हिरोकाज़ु और कुबेनो एक बुढ़िया को रास्ता बता रहे हैं और फिर बुढ़िया ने गन निकाली और घूमी और शूट। हे, क्या तुम लोगों को गोलियों की आवाज आई? हे डेंजी, तुम इतना गंदा खाना कैसे खा रहे हो? कुछ याद आया? अबे यार, ये तो वही बंदा है जिसको एपिसोड 1 में डेंजी ने मारा था, और ये बुढ़ा इस बंदे का ग्रैंडफादर था, और इसने भी गन निकाली और शूट। तो ये एपिसोड देखकर तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग हिल गया है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस वीडियो पे कराओ 1K लाइक्स और कमेंट करके बताओ कि आज का दिमाग हिला देने वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक